खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन है। आपका पहला विकल्प तैयार हो गया। शास्त्रों में सबसे प्राचीन शास्त्र कौन सा है? खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र से संबंधित कई ग्रंथ भारत में लिखे गए हैं। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पदार्थों द्वारा गणना करके, गणना अर्थात गिनती करके, खगोल और ज्योतिष शास्त्र का बहुत विकास हुआ था। क्योंकि खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ग्रहों की गिनती की जाती है, उसके आधार पर ही उसके बारे में बताया जाता है। इसमें ग्रह और उनकी गति होती है, नक्षत्र होते हैं, अन्य आकाशीय पदार्थ होते हैं, जिसके ऊपर खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है। विशेष करके ग्रहों के आधार का फल के अनुसार ज्योतिष फलित किया जाता है। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर ग्रहों के आधार पर ही ज्योतिष शास्त्र सिद्ध किया जाता है। जिसके नाम पर से भारत का प्रथम उपग्रह का नाम छोड़ा गया, उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने यह सिद्ध किया था पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है तथा चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है, जिसे विद्वान अजर-भर कहकर संबोधित करते थे। ये जो मैंने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है कि आर्यभट्ट ने क्या सिद्ध किया। तो आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है। इसे विद्वान किस नाम से जानते थे? अजर-भर कहकर संबोधित करते थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी उल्लेख किया गया। लेकिन अफसोस बच्चों कि हम हमेशा न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नाम के बारे में रटते रहते हैं, लेकिन उसके पहले ही हमारे देश में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लेख किया गया है। अब जो आप ये पैराग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर आप प्रश्न लिख सकते हैं या बगल में आप पेंसिल से लिख सकते हैं वराहमिहिर का परिचय। कौन से रचयिता? वराहमिहिर। ज्योतिष शास्त्री वराहमिहिर का परिचय आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं ज्योतिष शास्त्री वराहमिहिर। वराहमिहिर का यह पूरा परिचय है, 2 नंबर में आता है। ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा और संहिता, तंत्र, होरा और संहिता ऐसे 3 भागों में बांटने वाले वराहमिहिर महान खगोलवेत्ता तथा ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ का नाम आपको याद रखना, बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आकाशीय ग्रहों की मानव के भविष्य पर होने वाले प्रभाव, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्गों, विवाह समय तथा कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई इत्यादि प्रसंगों के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है। ये सारी जानकारी कौन से ग्रंथ में? बृहद संहिता में। कौन कौन सी जानकारी? एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। आकाशीय ग्रहों का मानव के भविष्य पर होने वाला प्रभाव, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्ग, विवाह समय, कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई इत्यादि के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी गई है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज विविध विद्या में निपुणता रखते थे। तो यह आपका परिचय हुआ ज्योतिष शास्त्री वराहमिहिर। अब हम अगला शास्त्र शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है वास्तु शास्त्र। वास्तु शास्त्र ये भी आपको 4 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। प्राचीन भारत की वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। वास्तु शास्त्र का मतलब होता है कि घर बनाते समय जमीन की संरचना कैसी होनी चाहिए, किस आकार का जमीन होना चाहिए, हमारे दरवाजे, घर के खिड़कियां, रसोई घर, पूजा घर, बिस्तर, ये सारी चीजों की दिशा निर्देश करने वाले शास्त्र को हम कहते हैं वास्तु शास्त्र। प्राचीन भारत की वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। वास्तु शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग इसलिए कहा गया है। ये वाक्य इसलिए बनाया गया है कि ज्योतिष शास्त्र जैसे भविष्य की जुड़ी हुई घटनाओं से बारे में बताता है या भविष्य से जुड़ी घटनाओं से संबंधित रखता है, उसी तरह वास्तु शास्त्र भी भविष्य होने वाली या भविष्य में होने वाली घटनाओं
के बारे में अवगत कराता है वो है वास्तुशास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र दोनों में भविष्य के बारे में बताया जाता है, इसलिए उसे अविभाज्य अंग कहा गया है। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र में भी भविष्य के बारे में बताया जाता है और वास्तु शास्त्र में भी भविष्य की बातों को, भविष्य की घटनाओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। इसलिए यह दोनों एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं, जिसकी गणना, महत्ता और प्रशंसा विश्व के अनेक देशों में भी स्वीकृत रही है। प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे विद्वानों का वास्तु शास्त्र में विशेष योगदान रहा है। तो प्राचीन भारत में वास्तु शास्त्र का योगदान कौन कौन रहे हैं, किन्होंने अपना योगदान दिया? ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा। वास्तु शास्त्र में रहने की जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, घोड़ा रखने की जगह, किला, शस्त्रागार, शस्त्र रखने की, हथियार रखने की जगह, नगर इत्यादि की रचना किस तरह करना, किस दिशा में करना आदि सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। बृहद संहिता में वास्तु शास्त्र का उल्लेख है। 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभ ने पूर्व प्रकाशनों में सुधार करवाकर इन शास्त्रों का पुनरुद्धार किया था। आपने यहां देखा कि पूर्व प्रकाशनों में यानी पुराने प्रकाशनों में, पुरानी पुस्तकों में 15वीं सदी में सुधार करवाया गया, पुनरुद्धार कराया गया, यानी फिर से उसे सुधार कर लिखा गया। वास्तु शास्त्र को 8 भागों में बांटने वाले देवों का प्रथम स्थापति मतलब आर्किटेक्चर, इंजीनियर विश्वकर्मा माने जाते हैं। विश्वकर्मा को वास्तु शास्त्र में जगह की पसंदगी, विविध आकार, रचना, कद, वस्तुओं की व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्म स्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष आदि विविध स्थानों की जानकारी दी गई होती है। तो ये सारी चीजें वास्तु शास्त्र है। वास्तु शास्त्र को 8 भागों में बांटने वाले देवों के प्रथम इंजीनियर, आर्किटेक्ट, स्थापति थे विश्वकर्मा। क्या नाम था? विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा जयंती भी आप लोगों ने देखा हुआ लोग मनाते हैं। उन्होंने किस तरह से जगह की पसंदगी करनी चाहिए, उसका आकार रचना किस तरह होना चाहिए, कद कैसा होना चाहिए, देव मंदिर, ब्रह्म स्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष, इन सभी स्थानों के बारे में विश्वकर्मा ने वास्तु शास्त्र में जानकारी दी है। इन सभी के बारे में जानकारी दी गई होती है। वास्तु शास्त्र के दृष्टि बिंदु में परिवर्तन आया है, उसे विदेश में भी स्वीकृति मिल रही है। तो ये सारी चीजें वास्तु शास्त्र में बताई गई है। और हमारा जो प्राचीन भारत है, विज्ञान का, ज्ञान का विश्व में स्वीकार किया गया है। प्राचीन भारत के विज्ञान का ज्ञान विश्व में स्वीकार किया गया और हमारी भारतीय संस्कृति विशाल और वैविध्यपूर्ण है। इसमें धर्म, विज्ञान, परंपरागत आदर्शों, व्यवहारिक ज्ञान और समझ का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, जो विश्व में बहुत ही कम देशों में पाया जाता है। हमारी संस्कृति में सहिष्णुता है और समानता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, जीवन पद्धति तथा मूल्यों में वैविध्य अर्थात विविधता होने पर भी अपने देश में एकता का दर्शन होता है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का मूलभूत लक्षण है। तो ये जो अंतिम आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा कि भारतीय संस्कृति के मूलभूत लक्षण बताइए। तो ये आपको एक छोटा सा पैराग्राफ उत्तर में बताना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपका इतिहास का 5वां चैप्टर भारत, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत समाप्त होती है। लेकिन आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें जो भी अब प्रश्न हमने पढ़े हैं वो सारे प्रश्न आपको 4-4 नंबर में पूछे जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी पाठ है। इसलिए आपसे फिर से मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेहनत लगन से याद करते रहें ताकि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। और फिर से मैं वही वाक्य दोहराऊंगा, जितने अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे जीवन में उतनी ही अच्छी सफलताएं आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने विषय शिक्षा का भी नाम कर सकते हैं। धन्यवाद।